Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। मंगलवार को समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ICDS की बैठक हुई, जिसमें सभी CDPO उपस्थित। मासिक बैठक हो रहा है, जिसमें सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका और परियोजना के डाटा एंट्री ऑपरेटर को बुलाया गया है। बाल विकास परियोजना के तहत जितने भी तरह का कार्य किया जाता है, इन सबका जो है ना बिंदुवार जो है ना समीक्षा आज हो रही है। आज जिला पदाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में बैठक आयोजित है और उनके द्वारा बताया गया है कि बैठक प्रारंभ किया जाए और वो भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। इसमें बाल विकास परियोजनाओं में कई तरह के कार्य हो रहे हैं, जिसमें से मुख्य कार्य जो है ना आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जो रिक्त पद है उनके चयन करना है। तो इस चयन की प्रक्रिया की हम लोग जो है ना गहनता से सबको जानकारी दे रहे हैं और ले रहे हैं कि अभी तक में क्या प्रक्रिया पूर्ण हुआ है। इसके अलावा राज्य स्तर पर कई तरह का जो दायित्व दिया गया है, उसमें से क्या क्या प्रतिवेदन लंबित है उसकी भी अभी समीक्षा की जाएगी। और अभी कुछ नई योजनाएं ICDS में लाई गई है, जैसे ECCE योजना, SNP योजना, ILA योजना, अन्नप्राशन योजना। इन सबको परियोजनाओं में और आंगनबाड़ी स्तर पर जो है कितना लाभ लागू हो सका है और कितना उस पर लाभ ले रहे हैं लोग, इसकी भी समीक्षा जो है की जा रही है। पोषाहार वितरण की भी स्थिति की समीक्षा जो है की जा रही है। टेक होम राशन यानी सूखा राशन के वितरण की स्थिति क्या है, इसकी भी समीक्षा जो है की जा रही है। हायाघाट के वीडियो पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे संयुक्त संघर्ष मोर्चा का धरना मंगलवार को समाप्त हो गया। हायाघाट के वीडियो पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए दरभंगा जिला संयुक्त जन संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने देवकांत राय की अध्यक्षता में सोमवार से बेमियादी धरना प्रारंभ किया था और वीडियो पर कार्रवाई होने तक धरना जारी रखने की बात कही थी। लेकिन मंगलवार को DCLR पुष्पेश कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मनाया और वीडियो पर लगाए गए आरोपों पर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद मोर्चा ने धरना समाप्त कर दिया। धरना में आए हैं, हम लोग को 18 महीना हो गया, पेंशन मिल नहीं रहने है। हमको सबके कोई देखने वाला नहीं है। जब हायाघाट जाते हैं तो वीडियो अपना लग में नहीं जाने देते हैं, इसलिए वो क्रोध में कोई बोल देते हैं कि वीडियो मार खाने वाला है। तो वीडियो ने बोलता है पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ के लाओ। बुझिए, इसलिए वहाँ पर का मर्द आदमी को हल्ला करती, ये सुनो सुनो। हमने बोला है जाओ ना, क्रोध में आदमी कुछ बोलेंगी क्यों, तो खाने को मर रहा है। इंदिरा आवास इंदिरा आवास हमार की हो गया, हाफी डिपिट सब जमा भी कर दी, मगर हमको इंदिरा आवास नहीं अब तक मिला। सारा काम ले लिया, हमको इंदिरा आवास भी नहीं दिया। अब ही सब बताओ कि क्या करें, इसलिए धरना पर बैठी हुई। क्या नाम हुआ? नाम इंदिरासन देवी। धरना का दूसरा दिन है
अगर आज जिला पदाधिकारी कोई वार्ता हम लोगों से नहीं किए तो कल जो है हाया घाट में सभी सड़क को हम लोग जाम करेंगे। और अगर कल भी प्रशासन हम लोगों से कोई बात नहीं करी इस संबंध में तो परसों हम लोग लहरियासराय टावर पर गांधी प्रतिमा के पास 3 बजे आत्मदाह करेंगे। को हटाने के लिए और वीडियो पर कार्रवाई करने के लिए, भ्रष्ट वीडियो पर कार्रवाई के लिए अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। क्या मांग है? मेरी मांग है कि इस वीडियो को हटाया जाए, इस पर कार्रवाई कराया जाए, क्योंकि बहुत लूटने का कार्य किए हैं, भ्रष्ट वीडियो हैं। हर योजना में इनको जो है रुपया चाहिए, कमीशन चाहिए और दलालों लोगों को बैठाकर जमावड़ा किए हुए, इसलिए जो है यहाँ के पब्लिक जो है इनको यहाँ से हटाना चाह रहा है। यहाँ से इनको जो है निलंबित करके हटाया जाए और इन पर जो विभागीय कार्रवाई करवाया जाए। आखिर ये गरीब लोग का क्या मांग है? किस तरह मांग इनका है कि समय से वृद्धा पेंशन हम लोग को मिले, इंदिरा आवास में जो है जो सही व्यक्ति है, उपयुक्त व्यक्ति है, उनको मिले, जिसमें जो है कोई घूस कोई 1 रुपया भी नहीं लगे। जो हमारा जो है राशन कार्ड है, जिन लोगों को राशन कार्ड मुहैया नहीं है, दर भटक रहे हैं, डीलर लोग जो अनाज नहीं देते हैं, उन लोगों को राशन मुहैया कराया जाए। वृद्धा पेंशन वाले को जो है वृद्धा पेंशन मुहैया कराया जाए। इंदिरा आवास से वंचित लोगों को इंदिरा आवास का मुहैया कराया जाए। ये सब हम लोगों की मुख्य मांग है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विपिन कुमार राय है, समता सैनिक दल के प्रदेश महासचिव। दहेज प्रथा और मुंडन को लेकर दैनिक जागरण के बैनर तले कई संगठनों ने मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। विश्वविद्यालय के चौरंगी से जुलूस प्रस्थान कर कई इलाकों का चक्कर लगाया। समाज में जो दहेज का प्रथा चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे गरीब के बच्चों को शादी में समस्या होता है, उससे रिलेटेड हम लोग ये रैली निकाले थे और इसके खिलाफ कि दहेज ना लिया जाए। इसी के संदर्भ में हम लोग दैनिक जागरण के सहयोग में ये आज रैली निकाले थे दहेज प्रथा के खिलाफ। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार। आज दैनिक जागरण की ओर से जो दहेज प्रथा की रैली निकली थी, उसमें आज जो बिहार में पूरे भारतवर्ष में दहेज प्रथा चल रहा है और मुख्यमंत्री की यह योजना है कि बिहार में पूरे दहेज प्रथा बंद हो, उसके लिए दैनिक जागरण यह कार्यक्रम रैली निकाली थी, बाइक जुलूस। उसमें हम लोग आज दहेज प्रथा के बारे में वहाँ पे समाज में जागृत किए, नारा लगाए कि दहेज प्रथा बंद करो, बाल विवाह बंद करो। क्या नाम हुआ? मणिकांत ठाकुर। कहाँ से आप हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता भी इसमें दैनिक जागरण के सहयोग में रैली निकाली। श्री राम कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं और श्रोताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। लहेरियासराय पुलिस लाइन स्थित महावीर मंदिर में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। लहेरियासराय पुलिस लाइन स्थित महावीर मंदिर में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें भगवान श्री राम के व्यक्तित्व, आदर्श एवं चरित्र को सुनने के लिए भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। श्री राम कथा के दूसरे दिन पंडित जानकी शरण बाल व्यास ने मानस के 4 संवेदों का वर्णन किया। विदित हो कि आज के दौर में लोगों को जोड़ने के लिए श्री राम कथा को सार्थक पटल के रूप में देखा जा रहा है। Hare
पुष्पांजलि श्री सीताराम लक्ष्मण विराजे। सब अपने अपने स्थान पर विराजे, सब बैठ जाए सब। लहरियासराय श्री महावीर जी मंदिर पुलिस लाइन अवस्थित विवाह पंचमी के महोत्सव के अवसर पर राम कथा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो नवदिवसीय है। 20/11/2017 से प्रारंभ हुआ है और 28/11/2017 तक यह कार्यक्रम चलेगा। आज कथा का द्वितीय दिवस है और कथाकार जो हैं पूज्य पंडित
श्री जानकी शरण बाल व्यास जी, जो भागवत भूषण मानस मर्मज्ञ अलौकिक प्रतिभा के धनी पुरुष हैं। इनका 131वां कथा है। ये पूरा परिसर भक्तिमय है। शांतिपूर्ण वातावरण में श्रोता श्रवण कर रहे हैं और पुण्य का भागी बन रहे हैं। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।